आपको क्या लगता है कि ईरान और इजराइल युद्ध के कारण केवल तेल महंगा हुआ है या केवल सब्जी और राशन के ही दाम बढ़ गए हैं? बाहर जाकर देखिए, विधायक और सांसद का टिकट भी महंगा हो गया है। पिछली बार से करीब 1.5 गुना दाम बढ़ गए हैं। और ये तो अभी मंडी खुली ही है, अभी तो डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई होने वाला है। डिमांड से ही पता चलेगा कि ये रेट ऊपर जाएगा या कम होगा। मगर जिन लोगों को टिकट खरीदने का अनुभव है वो नए रेट सुनकर बहुत चिंतित होंगे। उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना महंगा टिकट खरीदने के बावजूद जीतने की कोई गारंटी तो है नहीं। पर यह भी सच है कि टिकटों के बाजार में खरीदारों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल टिकट बेचने वालों ने अपनी दुकानें सजा ली है और अब वो बेखौफ होकर बोली लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप इंडिया। आज मैं आपको यूपी में लग रही टिकटों की सेल और मार्केट के ताज़ा भाव बताने वाली हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक ट्वीट आपको पढ़ के बताती हूं। ये ट्वीट है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जो उन्होंने यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक ट्वीट के जवाब में लिखा है कि भविष्यवाणी करने वाली अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो एडवांस लिया गया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के एक धड़े के बागी होने और एनडीए में शामिल होने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अखिलेश यादव का ट्वीट बताने का मेरा मकसद ये है कि यूपी के मुख्य विपक्षी दल और लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ओपी राजभर की पार्टी ने टिकट खरीदने वालों से एडवांस पेमेंट ले ली है और अब उनके मुताबिक सीटें ना मिलने की खबर से टिकटों के वो खरीदार पैसे वापस मांग रहे हैं। चलो, ये तो एक आरोप है और राजनीति में आरोप लगते ही रहते हैं। लेकिन आज दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि यूपी में चाहे बीजेपी के सहयोगी दल हो या खुद अखिलेश यादव के सहयोगी, वो या उनके नेता विधानसभा टिकट बेचने के लिए तैयार है। स्टिंग में वो ये भी दावा कर रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवारों को पैसा लेकर टिकट बेचा था, पर इस बार रेट थोड़ा ज्यादा है। पिछली बार एक टिकट के बदले करीब 5 करोड़ रुपए लिए गए थे, मगर इस बार 7-8 और कहीं कहीं 10 करोड़ रुपए से कम में टिकट नहीं मिलने वाला है। दैनिक भास्कर के स्टिंग में बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और अखिलेश यादव की एक सहयोगी पार्टी के बड़े नेता कमरे पर टिकटों की डील कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर जो पैसा उन्होंने मांगा है उतना पैसा दे दिया तो फिर टिकट पक्का। जिन पार्टियों के नेताओं का स्टिंग किया गया है वो दरअसल किसी एक खास जाति की पार्टी है और इन पार्टियों की तमाम की पोजीशन पर उनके मुखिया के परिजन ही मौजूद हैं। मतलब वही बेटी, बेटा, साला, समधी टाइप रिश्तेदार। ये पार्टियां दावा तो करती हैं कि वो अपनी अपनी जाति को पिछड़ेपन से निकालने और उन्हें मुख्य धारा में लाने की राजनीति कर रही हैं। लेकिन ये कौन सी मुख्य धारा है जिसमें वोटर तो किनारे पर खड़े खड़े अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं और नेताजी के परिवार मौज उड़ा रहे हैं? सोचिए, ये पार्टियां टिकट बेचने से पहले ना तो उम्मीदवार का राजनीतिक बैकग्राउंड चेक कर रही हैं और ना वोटर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर उसका कमिटमेंट। पर कैश देकर टिकट खरीदने वाले कमिटमेंट दिखाएंगे ही क्यों? वो सियासत में कोई मिशन लेकर थोड़ी आए हैं, वो तो कमीशन बनाने आया है और जीत गया तो जमकर कमीशन खाएगा और टिकट के लिए दी गई रकम का कई गुना वसूल करेगा। उसके लिए तो ये सीधा सीधा इन्वेस्ट एंड अर्न स्कीम है। पर जनता या वोटर क्या करे? वो तो पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने नेता के वायदों और इन पार्टियों की चुनावी मशीनरी के इम्पैक्ट में आकर वोट डालाते हैं। ना वो इन नेताओं को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और ना टिकट बेचने वाले नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं। पर जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलता वो जरूर खुलकर अपने नेतृत्व पर आरोप लगाते हैं और पब्लिक में उनकी छीछलेदर भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेताओं की चमड़ी भी काफी मोटी होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी की करारी हार हुई तो आरजेडी के सीनियर नेता और विधायक
भाई वीरेंद्र ने अपने नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ नेता खुद को समाजवादी कहते हैं लेकिन असल में टिकट बेचते हैं। इन्होंने पैसा लेकर कैमूर, रोहतास और बक्सर जिले में टिकट बेचे। अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं तो पार्टी की हार निश्चित है। यही आरोप कांग्रेस के एक नेता ने लगाया था। बिहार की कसबा सीट से जब कांग्रेस ने सिटिंग विधायक आफाक आलम का टिकट काट दिया तो उन्होंने वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे दावेदार को करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेच दिया गया और उनका टिकट काट दिया। चिराग पासवान की पार्टी ने जब मोरवा सीट पर अपना उम्मीदवार बदला था तो उनके नेता अभय कुमार ने ये दर्द जाहिर किया था कि लगता है किसी ने मुझसे भी ज्यादा पैसे दे दिए इसलिए उसे टिकट मिल गया। टिकट बेचने के ये आरोप केवल यूपी बिहार तक सीमित नहीं है। देश के हर राज्य में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। खासकर जो छोटी पार्टियां हैं, विचार के बजाय परिवार आधारित पार्टियां हैं, वहां पर टिकट बेचने के आरोप ज्यादा लगते हैं। मैं छोटे छोटे राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने और अपनी पार्टी बनाने का पूरा हक है। लेकिन जो पार्टियां केवल एक जाति की बात करती हैं और केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों तक पार्टी पद सीमित रखती हैं, मैं जरूर उनके खिलाफ हूं। इन पार्टियों ने भारत के लोकतंत्र को टिकटों की मंडी बना दिया है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट भले ही बंद हो गया है, लेकिन इन पार्टियों के दफ्तरों में भ्रष्टाचार का परनाला बह रहा है, जो हमारे लोकतंत्र को प्रदूषित कर रहा है, लोगों की उम्मीदों का गला घोट रहा है और ऐसे नेताओं को लोकसभा और विधानसभा में भेज रहे हैं जिनकी ना कोई नीति है और ना काम करने की नीयत। आपको क्या लगता है, केवल छोटी छोटी पार्टियों में टिकट बेचे जाते हैं या बड़े सियासी दल भी इसी बीमारी के शिकार हैं? टिकट बेचने वाले नेताओं और पार्टियों पर क्या एक्शन होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें देखने के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।